हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों एमसीक्यू सीरीज जारी है। इससे पहले भी मैं इनकम टैक्स के कुछ सेशन ला चुका हूं। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे सैलरी इनकम के ऊपर जो एमसीक्यूज हैं वो। और मैंने पहले भी बताया था कि एमसीक्यूज तो बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारे के सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो मुझे लगता है पर्सनली कि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे, क्योंकि किसी ने भी मुझे लगता नहीं कि टेक्स्ट पूरी तरह से पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो हम जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मेरी नजर में है, हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ये भी बता दूं कि जो मैराथन सेशन है, जैसे कल हुआ, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, एक सेशन कल हो चुका है, एक कल नया सेशन मैराथन सेशन आएगा जिसमें हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स की। और फिर उसके बाद मैराथन सेशन के बाद लास्ट में हम एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। तो वो जरूर ज्वाइन करें कल शाम 5 बजे। और इसके साथ ये भी बता दूं कि जो लास्ट मैराथन सेशन हुआ उसका जो पीडीएफ है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसके जो एमसीक्यूज वो आपको मिलेंगे मेरी ऐप यानी किंग्स कॉमर्स जोन पर। आपको ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप प्ले स्टोर में जाके किंग्स कॉमर्स जोन टाइप करोगे तो आपको ऐप दिख जाएगी। उस ऐप में वो आपको जो पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो जस्ट आपको करना क्या है, ऐप डाउनलोड करनी है और उस पीडीएफ को एक्सेस कर लेना है, ठीक है। तो जितने भी मैं लाइव सेशन करवाऊंगा उसकी जो भी पीडीएफ होंगी डेली मैं उसमें अपलोड कर दिया करूंगा। आपका काम है कि वहां से जाके उसको एक्सेस कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन एमसीक्यूज ऑफ सैलरी इनकम। पहला एमसीक्यू, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी एज सेक्शन। जो हम इनकम सैलरी की इनकम को कंप्यूट करते हैं उसके अंदर कौन कौन सी सेक्शन जो है वो इंक्लूड हैं। तो ऑप्शंस आर सेक्शन 1, 11 एंड 12, सेक्शन 15, 16, 17, सेक्शन 6 to 10 एंड सेक्शन 16 to 20। तो दोस्तों हम जो सैलरी इनकम कंप्यूट करते हैं उसमें कुल मिला के 3 सेक्शंस आती हैं, सेक्शन 15, 16 एंड 17। ये डिटेल में मैं करवा चुका हूं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ इज एग्जेम्प्टेड अप टू। आरपीएफ यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें कितनी एग्जेम्पशन है, मतलब कितनी हमें छूट है। तो दोस्तों आरपीएफ में जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उसमें एग्जेम्पशन है 9.5% तक। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो कितनी एग्जेम्पशन है, 9.5%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज इफ पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज मोर देन 25 लाख देन वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इज। अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, आपको पता है कि जो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालते हैं उसमें हम पॉपुलेशन देखते हैं कि किस सिटी की कितनी पॉपुलेशन है, लेकिन अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो उसमें वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन कितनी होती है, दैट इज 15% ऑफ सैलरी। तो ये आपको याद रखना है कि अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो रेंट फ्री अकोमोडेशन की जो वैल्यू निकालेंगे वो सैलरी का हम 15% करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड अप टू। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जेम्प्टेड है, मतलब कितनी छूट है। तो ऑप्शंस आर 200 पर मंथ अप टू 2 चिल्ड्रन, 200 पर मंथ अप टू 3 चिल्ड्रन, 100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन एंड 100 पर मंथ अप टू 3 चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जेम्प्टेड है, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, लेकिन मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए। तो ऑप्शन इज सी, ये इसका राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करें। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर फाइनेंशियल ईयर अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 इज। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है फाइनेंशियल ईयर की अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 या क्लॉज 1 इज, वो कितनी है, अप टू 50,000, अप टू 40,000, अप टू 25,000, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो कितनी है, अप टू 50,000। ये याद रखो और ये भी याद रखो। कई बार आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो किस सेक्शन के अंडर है, तो आपको याद रखना है कि अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 1 के अंदर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज इफ एसएससी इज लिविंग इन हिज ओन हाउस एचआरए। अगर एसएससी खुद के मकान में रह रहा है तो एचआरए कितना टैक्सेबल होगा। तो इसमें भी क्या प्रोविजन है कि अगर एसएससी खुद के मकान में रह रहा है या फिर एसएससी किसी ऐसे मकान में रह रहा है जिसके लिए वो रेंट पे नहीं कर रहा, तो जो एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस है वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों अगर किसी किराए के मकान में रह रहा है तो फिर पार्शली टैक्सेबल उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, आपको पता ही है, तो उस केस में वो पार्शली टैक्सेबल होता है। चलिए जी नेक्स्ट इज मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर शैल बी एग्जेम्प्टेड अप टू। मेडिकल एक्सपेंस रीइंबर्स्ड यानी आपका कोई मेडिकल का खर्चा, कोई हॉस्पिटलाइजेशन, आप हॉस्पिटलाइज हुए, उसका जो खर्चा है अगर आपकी कंपनी भर रही है तो उसमें कितनी छूट है, 15,000 पर मंथ, 1 लाख पर एनम, फुली एग्जेम्प्टेड या फुली टैक्सेबल। तो रीइंबर्समेंट ऑफ
मेडिकल जो एक्सपेंडिचर हैं वो फुली एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, फिक्स मेडिकल अलाउंस जो है वो टैक्सेबल है, ये याद रखो। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज, ऑप्शंस आर फुली टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड टू हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय अप टू ₹3200 पर मंथ, एग्जेम्प्टेड टू हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय अप टू ₹600 पर मंथ, नन ऑफ दिस। दोस्तों जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है पहले ये सबके लिए एग्जेम्प्टेड था ₹1600 पर मंथ, लेकिन अब वो रूल चेंज हो गया है। अब वो सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल है, किसके लिए एग्जेम्प्टेड है, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज के लिए। और कितना एग्जेम्प्टेड है, 3200 पर मंथ। ये भी याद रखो कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज के लिए है। और ये भी याद रखो कितना एग्जेम्प्टेड है, 3200 पर मंथ। कभी ये भी पूछ सकते हैं कि कितनी एग्जेम्पशन है, तो 3200 पर मंथ। सो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे मूव करें। नेक्स्ट इज अनकम्प्यूटेड पेंशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अब यहां देखो कि जो अनकम्प्यूटेड पेंशन, ठीक है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिली तो कितनी टैक्सेबल है। दोस्तों अगर अदर एम्प्लॉइज को मिले यानी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो टैक्सेबल है, लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिले तो फुली एग्जेम्प्टेड है। ये आपको याद रखना, अदर एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए क्या है, फुली एग्जेम्प्टेड। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज सैलरीज टैक्सेबल ऑन, सैलरी टैक्सेबल होती है। ऑप्शंस क्या हैं, ड्यू बेसिस पे, रिसीव्ड बेसिस पे, ड्यू और रिसीव्ड बेसिस, विच एवर इज अर्लियर, नन ऑफ दिस। तो सैलरी टैक्सेबल है जब ड्यू हुई या फिर रिसीव हुई, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा उसमें वो सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज एचआरए इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन। एचआरए किस सब सेक्शन के अंडर एग्जेम्प्टेड है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, सेक्शन 10 सबसेक्शन 12B, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13B, सेक्शन 10 सबसेक्शन 12C। तो सेक्शंस तो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, ये तो रट्टा ही लगाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज एग्जेम्प्टेड अप टू, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में कितना एग्जेम्प्टेड है, 12% ऑफ सैलरी, 9.5% ऑफ सैलरी, 12.5% ऑफ सैलरी, 9% ऑफ सैलरी। ये भी आपको याद रखना कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन कितना एग्जेम्प्टेड है, 12% ऑफ सैलरी। चलिए जी नेक्स्ट पे। सैलरी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, सैलरी किस सेक्शन के अंडर, यानी चार्जिंग सेक्शन जो है सैलरी की कौन सी है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1, सेक्शन 18 सबसेक्शन 2, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। तो ये भी सेक्शंस हैं, तो मैंने कहा सेक्शंस तो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे। द टर्म पर्क्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, पर्क्स को किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। तो मैंने बताया था सैलरी में 3 सेक्शन टोटल है, 15, 16, 17। तो 17 सेक्शन, लेकिन कौन सी क्लॉज क्या है, 2। सेक्शन 17 क्लॉज 2 के अंदर जो है पर्क्स को डिफाइन किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट कम इनटू फोर्स इन, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट कब शुरू हुआ, कब एप्लीकेबल हुआ, याद रखो डेट, 1972। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। ठीक है जी, इतने ही हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सैलरी के। नेक्स्ट टॉपिक मैं 2 टॉपिक्स को मिक्स करके एमसीक्यूज लाऊंगा, वो होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इनके एमसीक्यूज में मिक्स करके ले आऊंगा। तो बाकी सेशन जो है मैराथन सेशन, कल फिर से शाम को 5 बजे आपसे मुलाकात होगी। टॉपिक मैंने बता दिया अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट्स, उसके बाद उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, तो ज्वाइन करो। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जो मॉक टेस्ट आपको हमारी ऐप पे मिले हैं उनके भी मैं एनालिसिस वीडियोस लेके आऊंगा, लेकिन उसके में मैंने पहले भी बताया था कुछ टाइम लगेगा, तो उनके भी एनालिसिस वीडियोस लेके आऊंगा। मैराथन सेशन भी चलता रहेगा, आपके एमसीक्यूज भी चलते रहेंगे, और मॉक टेस्ट जो मैंने ऐप पे रखे हैं उनके जो एनालिसिस वीडियोस हैं वो भी आएंगे। तो सब कुछ आएगा, चिंता नहीं करनी है, तैयारी करनी है बस आपको। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।